नवी मुंबईतल्या खारघरमधील पूर्वा प्ले स्कूलच्या पाळणाघरात 10 महिन्याच्या चिमुकलीला आयानं बेदम मारहाण केलेली आहे। तर दुसरीकडे नाशिकमध्ये डास मारण्याचं मॉर्टिन रिफिल प्यायल्यामुळे 14 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झालाय। ही दोन्ही दृश्य पालकांची चिंता वाढवणारी आहेत, त्यामुळे तुम्ही आपल्या मुलांकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे। या दोनही बातम्या आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत। सुरुवातीला बातमी नवी मुंबईची। तुम्ही तुमच्या चिमुकल्यांना पाळणाघरात ठेवत असाल तर 100 वेळा विचार करा, कारण नवी मुंबईतील पूर्वा प्ले स्कूलच्या पाळणाघरात चिमुकलीला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे आणि हा सगळा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालाय। खारघर सेक्टर 10 मध्ये पूर्वा प्ले स्कूल आणि नर्सरी आहे। या ठिकाणी काही चिमुकली पाळणाघरात आहेत। आज दुपारी पाळणाघरातील आया अफसाना नासिर शेख हिनं एका चिमुकलीला बेदम मारहाण केली आहे, ज्यात मुलीच्या डोक्याला जखम झाली आहे। तिला उपचारासाठी सध्या वाशीच्या फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। या प्रकरणी खारघर पोलिसात आया अफसाना शेख आणि पाळणाघराची मालकीण प्रियंका निकमवरती आता गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ही दृश्य बघताना देखील आपल्या अंगावरती काटा येतो। मात्र ही आया आहे अफसाना शेख, ती अशा पद्धतीनं या काही महिन्यांच्या चिमुकलीला बेदमपणे मारहाण करताना दिसतेय। सुरुवातीला तिनं फरशीवरती या चिमुकलीला आदळलं, त्याच्यानंतर तिच्या गालावरती चापट्या मारल्या। ही चिमुकली धाय मोकलून रडत होती, मात्र तरीही अफसानाला पाझर फुटत नव्हता। अशा पद्धतीनं बाजूला 3-4 चिमुरडी झोपलेली होती आणि दुपारच्या वेळेस या लहान मुलाने झोपावं आणि आपल्याला आराम मिळावा म्हणून ही आया अफसाना या चिमुरडीला अशा पद्धतीनं फरशीवरती फेकताना दिसतीये। यानंतर या चिमुरडीला दुखापत देखील झालेली आहे। तिला रुग्णालयात यानंतर उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेलं आहे। तिला थोडंसं फ्रॅक्चर झाल्याचं देखील कळतंय। दरम्यान या सगळ्या प्रकारानंतर निश्चितच संताप व्यक्त केला जातोय सगळीकडून आणि जे पालक निर्धास्तपणे आयांकडे आपली मुलं सोपवतात त्यांच्यासाठी देखील चिंता वाढवणारी अशीच ही दृश्य आहेत। 10 महिन्यांची ही चिमुकली आहे, जिला मारहाण केली जाते, जिला असं फरशीवरती आदळलं जातंय। ही दृश्य बघताना देखील अंगाचा थरकाप उडतोय। इतक्या लहान आणि चिमुकल्या मुलासोबत कोणी असं कसं वागू शकतं असा प्रश्न पडतोय। आणि या चिमुकलीचे वडील रजत सिन्हा आपल्यासोबत आहेत। रजत जी, पहले तो आपकी बच्ची की तबीयत कैसी है और क्या-क्या हुआ था उसके साथ? मेरे बेटे की तबीयत तो ठीक नहीं है अभी जी। अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है, उसको मारने की कोशिश की गई। जी जी। करने वालों के ऊपर मैं सख्त कार्रवाई जी सिन्हा जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन आपकी बच्ची है, उसको क्या फ्रैक्चर हुआ है अभी? उसके स्कल में ऊपर की तरफ फ्रैक्चर हुआ है, उसके चलते ब्रेन से ब्लीडिंग हुआ है। जी जी। सिन्हा जी, आपकी बच्ची का नाम क्या है? आप कितने बजे उसे छोड़ने के लिए जाते थे, कितने बजे लेने के लिए जाते थे? मैं पहले दिन ही गया था उसको 8:30 बजे छोड़ने और 7 बजे लेने गया था। जी। सिन्हा जी, कितने दिन से वो बच्ची वहां पे रह रही थी? नहीं, पहले दिन ही था, फर्स्ट डे। पहले ही दिन ऐसी वारदात हुई है? जी। सिन्हा जी, आपको कैसे पता चला इस पूरी वारदात के बारे में? इस पूरी वारदात उस दिन जब शाम को मैं बच्ची को लेकर आया तो उसके हाव भाव एकदम बदले हुए थे, एकदम शांत थी वो, उसके चेहरे पे चोट का निशान भी था। तो मैंने डेकेयर वाली से पूछा तो उसने बोला कि नहीं, बच्चे ने अपने आप को मारा है। फिर हम लोग घर पे ले गए इस बच्ची को, तो फिर उसके बाद उसने कुछ खा पी नहीं रही थी, एकदम चुपचाप शांत एकदम थी। तो फिर अगले दिन हम लोग डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि इसको किसी ने मारा है, इट्स अ क्लियर केस ऑफ अब्यूज। डॉक्टर ने दवाई दिया, इसको बुखार भी बहुत हो गया था। तो फिर शाम तक तो इसको बहुत उल्टियां होने लग गई, जो खा रही थी उल्टी कर दे रही थी। जी। फिर डॉक्टर के पास अगले दिन हम लोग लेके गए, तो इतना ही उल्टी होने के बाद फिर सीटी स्कैन उसका हुआ। तो सीटी स्कैन में पता चला कि ब्रेन की हेमरेज, माइनर हेमरेज है, स्कल में फ्रैक्चर के चलते ब्रेन से ब्लीडिंग हुआ है। तो फिर इसके बाद ऐसे चीजें पकड़ में आई। जी जी।
सिन्हा जी, डॉक्टर ने अभी क्या बताया है? डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा बहुत ट्रॉमेटिक स्टेट में है, सदमे में है बच्चा। स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी, लेकिन यह है कि टाइम से पता चल गया, इसके लिए अभी कोई खतरे की बात नहीं है। ऐसा करके डॉक्टर ने बोला है। सिन्हा जी, ये जो निकम करके एक औरत है, वो जो प्ले स्कूल चलाती है, उससे आपने बात की इस सब बारे में? पुलिस को इस बारे में बताया है? हाँ, पुलिस FIR कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। वो पुलिस ने FIR लॉन्च की है, लेकिन पुलिस ने जो है इसको, लेकिन FIR की जो धाराएं लगाई हैं वो जो इस बच्ची के साथ हुआ है, जो FIR में धाराएं लगाई हैं वो धाराएं बहुत कम है। इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगना चाहिए था, जो पुलिस ने नहीं लगाया है। जी जी। सिन्हा जी, तो आपकी मांग है कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए? बिल्कुल, और सख्त कार्रवाई की जाए ओनर के साथ जी, और मेट के साथ भी। सिन्हा जी, आपने पुलिस में इस बारे में FIR दाखिल की है, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? ये जो अफसाना आया है उसे आज मैंने मैं तो नहीं जाता, मैं अपने बच्ची के साथ हूँ। मुझे पता चला कि कोर्ट में आज दाखिला हुआ है और शायद जो मेड है उसको रिमांड में रखा है पुलिस ने, और ओनर को बेल हो गया है। ओनर को बेल मिली है? जी जी जी। तो अभी आपकी मांग क्या है? पुलिस किस तरह से जांच कर रही है? नहीं, पुलिस को अभी चार्जेस, और इस पे जो मैं बोल रहा हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज इस पे लगा के नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दिस इज नॉट अ बेलेबल ऑफेंस। सिन्हा जी, आपकी बच्ची को इस तरह से प्ले स्कूल में आपको रखना पड़ता है। आप दोनों जॉब करते हो, और कितने घंटे की जॉब ये रहती है? पहले दिन रखे, मैं रखता नहीं था, पहले फर्स्ट डे था जब मैं उसको छोड़ के गया था। जी जी। सिन्हा जी, आप और आपकी पत्नी जॉब करते हैं? जी। कितने घंटे तक आप बाहर रहते हो? करीब 8 घंटे तक। जी जी। सिन्हा जी, ये सब देख के आपकी वाइफ है, उनको भी बहुत झटका लगा होगा। उनकी तबीयत कैसी है, इस बारे में कुछ बताएंगे? आप बात कर सकती हैं उनसे, लीजिए। जी, हम बात करना चाहेंगे उनसे। हेलो। हाँ सिन्हा जी, बोलिए। आपको रजत से बात करनी है? सिन्हा जी, आपकी बच्ची की तबीयत कैसी है? अभी शी इज स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पास्ट 24 आवर्स। हेलो। हाँ सिन्हा जी, डॉक्टर ने क्या बताया है? डॉक्टर ने बोला अभी उसको और अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर उसके बाद उसका CT स्कैन करेंगे, और फिर न्यूरोसर्जन और डॉक्टर अशोक गावड़ी उस पे दे विल टेक अ कॉल कि क्या करना है आगे। रुचिरा जी, आपने पुलिस में कंप्लेंट भी की है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अब तक? मुझे आज जो कारगिल सेक्टर 7 के जो भी घोपटे साहब थे, उनका फोन आया था कि एक को बेल हो गया है और एक को जेल हो गया है। पर मैडम, मैंने भी फुटेज का बहुत थोड़ा ही पार्ट देखा है, लेकिन मैं जो फुटेज देखा है उसमें मेरे 2 ही 3 जो कंसर्न है, जो पुलिस ने क्यों नहीं नोटिस किया। इतने सारे बच्चे लाइन से सो रहे हैं, इतना उसको फेंक रही है, मार रही है, एक भी बच्चा उस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? एक भी बच्चा उस पर जगा क्यों नहीं? उसको इतना सब होने पे बच्चे तो हिलने तो चाहिए थे। उस पे पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया कि उनको ड्रग्स दिया गया है, उनको कुछ खिलाया गया है, वो बेहोश है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस ने क्यों नहीं सोचा? फुटेज में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक बच्चा एक हाथ पैर भी नहीं हिलाया, इतना सब मारपीट हो रहा है उसके साथ। रुचिता जी, आपने ये बात पुलिस को भी बताई है जो आप अभी हमें बता रहे हो? पुलिस को हमने सब बताया। पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगाया। पुलिस ने कल जो ओनर है उनको रात में जाने भी दिया घर। फिर मैं वापस पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने उसको उसके घर से बुलाया। फिर हो सकता है आने के बाद उसको वापस भी भेजाओ या नहीं भेजाओ, मुझे पता नहीं। लेकिन उसको तो पूरी तरीके से फुटेज देख के ऐसा लग रहा है, जितना फुटेज मैंने तो थोड़ा पार्ट देखा है, उसको एक हाथ एक पैर पकड़ के उसको फेंक दिया फुटबॉल की तरह, और बाकी जो फुटेज देख रही हूँ तो मैं टीवी से ही देख रही हूँ। लेकिन ये तो पूरी तरीके से मेरी बच्ची को मारने की कोशिश है। 9 महीने 25 दिन की बच्ची है मेरी।
रुचिता जी, हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, आप पे अभी क्या बीत रही होगी, आपकी बच्ची को इतना दुख सहना पड़ा मुझे है। आज रुचिता जी, नहीं मिला। हाँ। उसको बेल मिल गई, कल भी वो घर चली गई थी आराम से। मुझे न्याय नहीं मिला आज, मेरी बच्ची के न्याय नहीं हुआ। और पता नहीं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, आप उसके 1 महीने का वीडियो निकालो, उसके फुटेज, और आप देखो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसने कितने बच्चों के साथ ऐसा किया है। उसके 2 स्कूल चलते हैं, एक सेक्टर 10 में, एक कामोठे में कहीं। आप उससे पुलिस ने ये क्यों नहीं निकाला कि 2 महीने 3 महीने का फुटेज निकाल के एटलीस्ट चेक करे कि पहला केस है कि ऐसे कितने केसेस आए और गए होंगे। मैंने कल ओनर से ये पूछा था कि मैं जब वहां पे फुटेज लेने गई थी तो हमारा थोड़ा हॉट टॉक हुआ उसके हस्बैंड के साथ। वो मुझे धमकी दे रहे थे तो मेरा थोड़ा हॉट टॉक हुआ उनसे। तो मैंने उनसे पूछा, आपने इन बच्चों को ऐसा क्या करके सुलाया है कि इतना चिल्लम चिल्ली के बाद भी वो जरा सा हिले भी नहीं। वो मैडम ने उससे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। रुचिता जी, कौन धमका रहा था आपको और क्या धमकी दी उसने? वो मुझे बोले, आप पुलिस में चले गए हो तो मैं देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब देखो जो देखना है। हम भी पुलिस में, मैंने उनको पहले भी बोला था कि अगर मेरी बच्ची के साथ क्या गलत हुआ है आप मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस में या जो भी एक्शन होगा, मुझे न्याय चाहिए। बेसिकली मेरी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। रुचिता जी, कौन था वो आदमी जो आपको धमका रहा था ऐसे? प्रियंका निगम के हस्बैंड थे, प्रवीण निगम जी। निकम। तो इस पूरे मामले के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया जो आपको धमकाया गया? वो मुझे धमका रहे हैं, उसका भी आप मुझे एक एनसी लिख के दो। तो पुलिस ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, यही इस पे ही कार्रवाई हो जाएगी। जी। रुचिता जी, ये सब मामला हुआ, उसके बाद बच्ची को लेने के लिए कौन गया था? तभी आपको ये बात समझ में आई थी कि बच्ची को कुछ लगा है? हाँ, मैं 7 बजे डे केयर सेंटर के बाहर थी। मेरी बच्ची एक कोने में बेसुध पड़ी थी। 7:10 पे मैं 7 बजे पहुंच गई थी। 7:10 पे मेरे हस्बैंड आए। मैंने उसको हाथ धो के उठाया और मैंने बोला, अरे इसको ये क्या हो गया, इसको चोट कैसे लगी? तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि उसने खुद को मार लिया है। तो हमने तभी प्रियंका निगम मैडम को बोला कि इतना मार लेगी कि उसके मुंह पे स्वेलिंग आएगी, 4 उंगली का निशान बन जाएगा, आंख में ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो लेकिन उस टाइम उसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि हमने वहां उससे बहस करने से ज्यादा अपनी बच्ची का तबीयत, और वो आंख उसकी नहीं खुल रही थी, वो जैसे बेहोश थी। उसको हम घर लेके आए तो वो कुछ खा नहीं रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। उसको कैसे कैसे हमने रात भर किया और अगले दिन सुबह ही हम फोर्टिस हॉस्पिटल आए और डॉक्टर को दिखाया। रुचिता जी, ये पूरा मामला सामने आने के बाद ये सारा फुटेज है, ये आपने चेक किया या पुलिस ने चेक किया? पहले मैंने चेक किया। मैंने फुटेज चेक करने के बाद 3:30 बजे, 23 तारीख को 3:30 बजे मेड ओनर को लेकर मैं खुद पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने बोला कि मैडम आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन जब घोपटे साहब आ जाएंगे रात में 9 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होगी, वो आपके स्पेशली आपका केस के लिए आएंगे। उसके बाद से 9 बाद से मेरे FIR दर्ज करने का प्रक्रिया जो भी था वो शुरू किया गया। इसने इसको थोड़ा सीरियसली लेते थे तो ये मामला 4:30-5 बजे से वो जो भी उनका प्रोसीजर था वो शुरू कर सकते थे, वीडियो फुटेज देख सकते थे। लेकिन उन्हें कहा आप पहले हॉस्पिटल। सर मैडम, उनके पास वीडियो था, उनके पास पूरा वीडियो था, लेकिन उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल से इंजरी रिपोर्ट लेके आओ। उन्होंने इस बात का सीरियसनेस लिया ही नहीं कि आपके पास पूरा असॉल्ट का वीडियो है, फिर आपको रिपोर्ट क्यों चाहिए? रुचिता जी, आपको कितनी देर तक उन्होंने ऐसे ही बिठा के रखा? फिर नहीं, हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे और कल ये सब करने में, रात में FIR का प्रक्रिया करने में 2-2:30 बज गया था। रात के 2-2:30? जी। ये क्योंकि मुझे मराठी पढ़ना नहीं आता, उन्होंने सब मराठी में लिखा था। उन्होंने जो मुझे उनके मराठी से जो मुझे समझ में आया कि उन्होंने ओनर के खिलाफ सिर्फ अपने काम के प्रति लापरवाही लिखा था। तो मैंने उसको बोला मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप जिसको आपका कोई लेके आओ जिसको मराठी पढ़ना आता हो। तो उससे पढ़ने के बाद फिर मैंने उस पे मतलब साइन किया। और मेरे पास जो कंप्लेन FIR रजिस्टर हुई है वो 4:25 का मैसेज आया मॉर्निंग का। ये दिन में 4:30 बजे मैंने खुद ने पुलिस को बताया था और वो मॉर्निंग में मुझे 4:30 बजे आया है, 4:25 पे मैसेज। रुचिता जी, इतना वक्त लिया पुलिस ने इस पूरे मामले को सीरियसली लेने के लिए और एक कार्रवाई करने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इस डिले की वजह से? मैं वहां से निकली होंगी कुछ 1:30 बजे। मुझे कुछ मेरे सामने ही कुछ गांव के लोकल लोग आए थे।
मैं तभी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी थी। मुझे ऐसा डाउट हुआ कि पुलिस अब इसको छोड़ देगी। मैं वापस फोर्टिस हॉस्पिटल आई और मैं वापस गई चेक करने कि उन्होंने कुछ कार्रवाई उस पर लिया है नहीं लिया है। तो मैंने देखा प्रियंका निगम मैडम को उन्होंने घर जाने दिया था। मैंने पुलिस से कहा कि अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो आप मुझे राइटिंग में दे दो। गोप्ते साहब को मैंने बोला तो गोप्ते साहब ने कहा आपको मेरा कंप्लेन करना है, आपको जिससे कंप्लेन करना है कर दो, मैं आपको जिससे कंप्लेन करना है आप उससे कंप्लेन करो, मैं किसी से नहीं डरता, मैंने उसको छोड़ा, यही मतलब हुआ। फिर वो लेकिन उसके बाद भी वो लेडी को लेके आए थे मेरे सामने। अब उसके बाद मैं वापस हॉस्पिटल आ गई। तो रुचिता जी, पुलिस ने भी आपको धमकाया? नहीं, पुलिस ने धमकाया नहीं, बस गोप्ते साहब ने कहा मैंने उसको छोड़ा है, आपको जिस पे कंप्लेन करना है आप कर दो, मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो रुचिता जी, आपकी ये अभी मांग है कि वो पुलिस ऑफिसर गोगटे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो जिस तरह से आपसे बात कर रहे थे? नहीं मैडम, अगर जो मेरी बच्ची के साथ जिसने भी गलत किया है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस को इस बात पे, उनके भी बच्चे हैं, उस बात को थोड़ा सा उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी सोच के एक्शन लेना चाहिए था। ये एक जो ऑलरेडी परेशान है उनको टॉर्चर करने जैसा था। जबकि उनको मैंने अपनी बच्ची का फोटोग्राफ दिखाया था। पुलिस इंस्पेक्टर जो बैठे थे PSI, उन्होंने खुद ने कहा कि मुझे पूरा लग रहा है कि इसको थप्पड़ मारा गया है। उन्होंने खुद ने ये बात बोली है, उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई करने में इतना टाइम लगाया। रुचिता जी, आपने कुछ देर पहले बताया कि बच्ची को आपकी बच्ची को इतना मारा जा रहा था, फिर भी जो बाजू में बच्चे हैं वो सो ही रहे थे, बेहोशी के हालत में थे। आपको ऐसा लगता है कि कुछ उनको खिलाया गया हो? मैडम, मैंने ये क्वेश्चन प्रियंका निगम मैडम को भी पूछा था, क्योंकि 23 तारीख को जब हम फुटेज लेने गए थे तो बहुत मतलब थोड़ी तेज आवाज में बातचीत हुई थी, तो भी वो बच्चे जरा सा भी 1 इंच भी नहीं हिले। तो मुझे ऐसा डाउट है, मैंने मैडम को पूछा भी कि आपने ऐसा क्या किया है कि ये बच्चे जरा सा भी हिल नहीं रहे, क्योंकि बच्चे इतना गहरी नींद नहीं सोते हैं कि कोई इतना मारपीट हो जाए या इतना चिल्लम चिल्ली हो जाए और वो जरा सा भी हिलेंगे नहीं। लेकिन पुलिस ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से फुटेज देखने के बाद भी कोई कार्रवाई, या मुझे पता नहीं आज कोर्ट में उन्होंने क्या पेश किया क्या नहीं पेश किया, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे बताया नहीं गया कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कोई एक्शन किया है या कुछ ऐसा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ सोचा है। रुचिता जी, आपकी बच्ची अभी हॉस्पिटल में है, वो अभी होश में है, वो कुछ हिल सकती है? वो नहीं, थोड़ी उसकी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको रह के उसको सहम जा रही है। लेडीज लोगों को 3-4 लोगों को देख के डर जा रही है। अभी जब तक डॉक्टर कुछ नहीं कहता मैं उस बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगी, टिल द टाइम आई गेट एनी कंफर्मेशन फ्रॉम द डॉक्टर। रुचिता जी, आपकी प्यारी सी बच्ची का नाम क्या है? रितिशा। जी। रुचिता जी, हम आपके साथ हैं, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, और ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो आपके बच्चे की सलामती के लिए, उसके इस लड़ाई में हम भी ABP माझा की पूरी टीम है वो आपके साथ है। रुचिता जी, खूप शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तेव्हा या चिमुकलीची आई रुचिता सिन्हा आता आपल्यासोबत होती, त्यांनी पोलिसांमध्ये तक्रार देखील दाखल केलेली आहे। आणि या सगळ्या संदर्भात पोलिसांनी आपली बाजू मांडताना काय म्हटलेलं आहे ते देखील जाणून घेऊयात। खारघर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये पूर्वा डे केअर आणि प्ले स्कूल आहे। त्या ठिकाणी रुचिता सिन्हा यांनी त्यांची 10 महिन्याची मुलगी रितिशा तिला डे केअरसाठी ठेवलेलं होतं। तो तिचा पहिलाच दिवस होता आणि संध्याकाळी ज्यावेळेस ती आई परत आली त्यावेळेस ती या मुलीला जखम झाल्याचं लक्षात आलं आणि ती वॉमिटिंग करत असल्याचं लक्षात आलं आणि त्यानंतर त्यांनी डॉक्टरकडे नेल्यानंतर तिला मारहाण झाल्याचं निष्पन्न झालं। त्यानंतर पोलिसांकडे त्यांनी तक्रार दिली। त्या तक्रारीवरून आपण डे केअर चालवणाऱ्या आणि त्या ठिकाणी मदत करणाऱ्या ज्या 2 महिला आहेत त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्यांना अटकसुद्धा करण्यात आलेली आहे। सर, कशा प्रकारे मला CCTV फुटेजमध्ये दिसून आलेलं आहे? त्या ठिकाणी म्हणजे मारहाण केलेले ते बाळ रडत असताना दिसतंय आणि त्यानंतर ते शांत व्हावं म्हणून ते मारहाण करताना दिसत आहेत। तर ते CCTV फुटेजसुद्धा आपण जप्त केलेलं आहे आणि इतर अनुषंगिक पुरावा आपण गोळा करत आहोत।
तेव्हा खारघरमधली ही अतिशय धक्का देणारी घटना सोबतच काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना आहे की अशा पद्धतीने चिमुकल्याला जे पाळण्याघरात ठेवलेलं होतं, पहिलाच दिवस होता आणि पहिल्याच दिवशी आयानं अशा पद्धतीनं अमानुष मारहाण केलेली आहे. आणि आता या आया आणि जे पाळणाघर चालवणारी व्यक्ती आहे त्याने या प्रकरणी गंभीर शासन होईल अशी अपेक्षा करूया.